वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की 8th वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग अ प्रेपोजिशन। इससे पहले आगे बढ़े हम लोग जान लें व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ मीनिंग। सेंटेंस बेसिकली हम उन शब्दों के सुमेल को कहते हैं जो कोई मायने हम लोगों को कन्वे करते हैं। ग्रामेटिकली सेंटेंस इज दैट विच हैज़ एट लीस्ट, ग्रामेटिकली सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट है, वन प्रेडिकेट या और एक प्रेडिकेट है, या फिर वन सब्जेक्ट है, वन वर्ब है और वन ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग ग्रामेटिकली सेंटेंस कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which is complete in itself and does not depend on any other sentence for its meaning। वाक्य का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट है, सार्थक है, और उसे अपने मायनों के लिए वाक्य के किसी अन्य हिस्से के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ता, उसे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस which is not complete in itself and depends on principal clause for its meaning। जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है और उसे अपने मायनों के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में अगर हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को हटा दें, ऐसे सेंटेंसेस में अगर हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ प्रिंसिपल क्लॉज को हटा दें तो सबऑर्डिनेट क्लॉज निरार्थक बन जाते हैं, वो अपने मायने खो देते हैं। कंजंक्शन, लिंकस, कनेक्टर, इट इज़ नोन एज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कंबाइन टू क्लॉजेज इनटू वन। ये शब्दों का वो सुमेल है या वो शब्द हैं जो दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज को कंबाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। Now let's start with our main topic, transformation using a preposition. Rules in case where only to is to be used। जब हमें केवल to का इस्तेमाल करना है, if both the noun and pronoun and helping verb are same, then we will not use noun and pronoun and helping verb of the second sentence as in the sentence। तो रूल कहता है जब हम लोगों ने केवल to प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, तो हम लोगों ने दोनों ही सेंटेंसेस के नाउन या प्रनाउन को देखना है। अगर तो दोनों सेंटेंसेस के नाउन, प्रनाउन और हेल्पिंग वर्ब सेम है तो हम लोगों ने सेकंड सेंटेंस के नाउन, प्रनाउन और हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह पे to लगा के सेंटेंस को कंबाइन कर देना है। जैसे देखिए सेंटेंस है, ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। यहाँ पे देखिए नाउन ही दोनों सेंटेंसेस में सेम है, प्रनाउन दोनों सेंटेंसेस में ही है, सेम है। हैड, हेल्पिंग वर्ब भी दोनों सेंटेंसेस में सेम है। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड सेंटेंस में जब हम लोग दो वाक्यों को एक में तब्दील कर देते हैं तो हमें दो हेल्पिंग वर्ब्स या दो प्रनाउन की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए सेकंड सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम लोग हटा देंगे और ये बन जाएगा ही हैड अ लार्ज फैमिली, और उसकी जगह पे हम लोगों ने to का इस्तेमाल कर दिया, टू प्रोवाइड फॉर देम। तो इस रूल में हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर नाउन पर नाउन हमारे सेम है, हेल्पिंग वर्ब सेम है दोनों सेंटेंसेस में, तो दूसरे सेंटेंस के नाउन पर नाउन और हेल्पिंग वर्ब को हटा के हम लोगों ने वहाँ पे to इस्तेमाल करके सेंटेंस को कंबाइन कर देना है। रूल नंबर 2, इन केस वेयर TW2 और TO इज़ यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस, टू इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेरी और एक्सट्रीमली। वो कहता है कि जब TW2 और TO2 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो TW2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ की बहुमात्रा को, इसीलिए जहाँ पे वेरी एक्सट्रीमली शब्द होता है वहाँ पे हम लोग TW2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे TW2 का इस्तेमाल होता है वहाँ पे हम लोग एक्सट्रीमली या वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ये है
और दूसरा हिस्सा नेगेटिव पार्ट दैट इज़ विल नॉट, कैन नॉट इज़ रिप्लेस्ड बाय टू। और जो TO2 कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे भी नेगेटिव हिस्सा होगा सेंटेंस का, जहाँ पे कैन नॉट होगा, कुड नॉट होगा, विल नॉट होगा, जहाँ पे भी नेगेटिव हिस्सा होगा हमारे वाक्य का, वहाँ पे हम लोगों ने TO2 का इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे ही इज़ वेरी स्टिंगी, ठीक है, तो रूल कहता है कि ही इज़ वेरी स्टिंगी, तो जहाँ पे वेरी का इस्तेमाल या एक्सट्रीमली का इस्तेमाल किया गया वहाँ पे हम लोग TW2 का इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ टू स्टिंगी। और जहाँ पे विल नॉट, कैन नॉट का इस्तेमाल है, क्योंकि नाउन पर नाउन तो सेम है, इसीलिए दूसरा ही तो ऑटोमेटिकली कट गया, तो इसीलिए बन गया ही इज़ टू स्टिंगी टू हेल्प यू। रूल नंबर 3, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेज इज प्लेस्ड फर्स्ट वी विल टेक इट इन लास्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस किसी वाक्य में पहले लगा दिया गया है तो हम लोगों ने जो सेंटेंस पॉजिटिव है उसे आगे ले आना है और नेगेटिव सेंटेंस को पीछे ले जाना है। इस सेंटेंस के जैसे शी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर IAS फुल स्टॉप, शी हैज़ नो रिसोर्सेज फुल स्टॉप। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस था हम लोगों ने देखा कि पहला सेंटेंस जो था वो नेगेटिव था, इसीलिए रूल के अकॉर्डिंगली पहले सेंटेंस को हम लोग लास्ट में ले गए और पॉजिटिव सेंटेंस को आगे ले गए। ये बन गया शी हैज़ नो रिसोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर IAS, शी हैज़ नो रिसोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर IAS। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने यूजिंग प्रेपोजिशन TO2 के 3 रूल देखे। एक पहला रूल था जब नाउन पर नाउन हेल्पिंग वर्ब दोनों सेंटेंसेस के सेम हैं तो दूसरे सेंटेंस का नाउन पर नाउन या हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम लोग TO2 का इस्तेमाल करके सेंटेंस को कंबाइन कर देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा TW2 और TO2 का इस्तेमाल कैसे करना है। TW2 जहाँ पे भी किसी चीज़ की वेरी एक्सट्रीमली लगा होगा वहाँ पे हम लोग TW2 का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट लगा होगा दूसरे वाक्य में वहाँ पे हम लोग TO2 को इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से थर्ड रूल हम लोगों ने देखा जब दोनों ही सेंटेंसेस नेगेटिव हैं तो फर्स्ट पार्ट सेकंड सेंटेंस को आगे ले आना है और फर्स्ट सेंटेंस को पीछे ले जाना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द latest updates।